वाले ऐचला गांव के हैं, लेकिन गक्सीना में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर डिलीवरी हुई है। एक छोटा सा बच्चा जरूर हुआ है, लेकिन मां की मौत हो जाती है। छोटा सा मासूम सा बच्चा, आप देख सकते हैं कि जब उसकी आंख खुलेगी तो वो आसपास देखेगा अपनी मां को, लेकिन उसकी मां नजर नहीं आएगी। उसकी मां नजर नहीं आएगी क्योंकि मां इस दुनिया में नहीं रही। उसको जन्म देने के महज 2 से 3 घंटे में मां की मौत हो गई। और परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कुछ लापरवाही जरूर रही है, स्टाफ की कमी रही, जिसके चलते इसकी बच्चे की जो माँ है, नवजात बच्चे की माँ है, उसकी मौत हो जाती है। उनकी जो मदर है वो हमारे साथ मौजूद है। माता जी, बहुत ही दुख हुआ, क्या हुआ था, क्या पता चला था आपको? बहुत दुख है जी, मेरी बच्ची का बच्चा तो ठीक ठाक हो गया था जी। पीछे तो उसका खून नहीं था। मैं जी डॉक्टर ने देखी नहीं जी, वहाँ लापरवाही करी। मेरी बच्ची इतनी खुशी देखा, इतनी बड़ी दुखी देखी जी। मैं उससे बिना किस तरह क्या मुंह दिखाऊंगी जी? मैं गाँव में क्या लेकर बढ़ूंगी अंजलि बिना? बच्चे से मिल भी नहीं पाई जी? बच्चे तो मिल भी नहीं पाई जी। ससुर हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखी हैं। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो डॉक्टर कभी मारी बाबूजी, डॉक्टर केयर करते रही से हमारा घर जी उसने था ना, मेरे बेटे का घर उसने था ना, हमारे रिश्तेदार उसने थे। पूरा साल में आना भी नहीं होया, हाल तो 10 महीने की 19 तारीख रह रही। पूरे साल से पहले खुशी भी होगी, गमी भी होगी। हमारी कैसी जिंदगी है, हम किस कर्म करके उतरे। एक बहुत ही दुखद समाचार है। जी हाँ, दुखद समाचार ये है कि डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। हरियाणा के करनाल का, और करनाल के गक्सीना गांव का यह मामला, जहां पर गक्सीना गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला को एडमिट कराया जाता है, गर्भवती महिला को एडमिट कराया जाता है, और परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 4th क्लास कर्मचारियों ने मिलकर जो है डिलीवरी कराई और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, जिसके बाद जो है महिला की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं इस समय उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पिता हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे बाबू जी? क्या कुछ आपकी बहू का नाम था और कैसे आपको पता चला, क्या जानकारी थी? मेरी बहू का नाम जी अंजलि जी। तो रात 10 बजे हरकतबाजी हुई थी, तो हम रात लेकर आ गए थे जी हॉस्पिटल में ही। एक मैडम थी जी, फिर उन्होंने रखा जी टाइम में भाई सुबह के 10-11 बजे तक आपका बच्चा होएगा। चलो मैं वापस चले गया जी। मेरे बहू बेटे मेरे घर वाली वही हॉस्पिटल में रहेगी जी। तो मैं सवेरे ही गया, मेरा बेटा चाय भी ले गया करके। तो फिर 9 बजे हमारा पोता होया जो, तो मैंने पोता होया जो मेरा, फिर वो बहू ने लेकर बाहर आ गए। उन्होंने कमरे पड़ा दी जी। बहू को मेरी ने धुंधला दिखा, बोले डैडी मेरे को तो धुंधला से दिख रहा है। मैंने डॉक्टर के पास गया, वो अनिल जी, मैं आपके बता रहा जी आपने, उन्होंने मैंने नंबर दिए। नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन हुआ है? उन्होंने जी दो टंके का ऑपरेशन बोला जी उन्होंने, नॉर्मल जी। बोले भाई 2 टंके का ऑपरेशन होया, तो नॉर्मली ऑपरेशन होया जी वो। मैं बोला डॉक्टर नहीं है वहाँ? हाँ जी, ये जी देखो जी, उनके जन्म पत्र तो हम भी नहीं ले रहे जी, मार लेके तो सारे डॉक्टर दिख रहे। हम जिस डॉक्टर के पास गया, मैं बोला मैं डॉक्टर जी मेरी बेटे की बहू ना धुंधला दिख रहा है, तो तुम क्या करें? बोले ऐसा करके क्यों बोलता है? तो एक नरेंद्र जाट है जी, सेटरिंग और इसकी सरिया बजरी की दुकान है जी उसके पास यही। तो वो बोले भाई साहब हमारा डॉक्टर के पास नहीं, गुरु को बोले कर दे, आराम से बोले। मैं बोले जी कोई बात नहीं। फिर मैं डॉक्टर जी उन्होंने डॉक्टर ने देखा जी, उन्हें कभी आँख देखा पलट गया, कभी जीभ कटवा के देखा जी। फिर उन डॉक्टर की भगदड़ मिच गई जी। फिर उन्हें एक एम्बुलेंस वाला जी, वो मेरे डब्बे दोस्त है जी, एम्बुलेंस वाला जी, मन्नू मीना के नाम लिया उसका था, कहाँ भेजा फिर उन्होंने जी। फिर उसको बुलाया एम्बुलेंस वाले को, वो फटाफट कागज तैयार करे जी, फाइल करी, नो बोले फटाफट ले जा। उनका पैर फूल गया जो, उन्होंने देखा कि ये तो खतरे में गई बहू। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर जी ये क्यों भाग देड़ी कर, जब मैं तेरे बार 10 फिर जा लिया तेरे पास, तो मेरी सुनाई नहीं कर रहा। और क्या बोल रहा तू डॉक्टर से कैसे नखरे में बात कर रहा? अब घर तो मेरा उजड़ गया, मैं डॉक्टर को कैसे बख्शूं उसको? मौत हुई है जी? हाँ, यहाँ आके मौत हुई जी। तो लगता है कि समय रहते रेफर नहीं किया? हाँ, समय रहते जो 10 बजे मैंने डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर जी मेरे बहू को देखो, वो कुछ पसीना आ रहा है, माथे में घबरा रही है वो। नुका जी बच्चा होता है ना, जब औरत के पेट में से निकलता है, नुका वो पेट खाली होता नहीं, तो वो औरत जन्म लेती है। फोर्थ क्लास कर्मचारियों ने भी डिलीवरी करी वहाँ पे? कोई ऐसी सफाई वाली आप बता रहे थे कि सफाई? हाँ जी, एक वो स्टूडेंट की फुरलत की है, वो एक औरत है। तो नर्स वगैरह नहीं? नर्स नहीं वगैरह जी। हाँ, तो क्या कार्रवाई? हाँ सर, हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहेंगे? मैंने कार्रवाई तो ये चाहिए जी, जब डॉक्टरों ने मेरे को धोखा दिया है तो मैं उनको सबक सिखाना चाह रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह है जी, गाँव ऐंचले गाँव जी। तो आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग उनके मौके पर पहुंचे हुए हैं और एक बहुत ही दुखद हादसा है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहन का आज डिलीवरी होनी थी, कैसे मौत हुई और क्या कुछ देखा आपने?
जी पहली बात तो वहाँ स्टाफ के कोई नहीं था जी, ना नर्स थी जी ना डॉक्टर था जी। गलती उन्हें किया जी, वो डिलीवरी कराई जी आशा वर्कर ने थी और एक झाड़ू पोछा मारने वाली थी, उन्होंने कराई जी। खून नहीं रहा जी लड़की में, जब उन्होंने बोला कि अपने लेके जाओ, जब में खून नहीं था जी। समय रहते रेफर नहीं किया? समय रहते रेफर नहीं किया जी कितने बजे? 3 बजे आए आप यहाँ? नहीं जब आ गए थे 11 बजे जी। 11 बजे आ गए। 11 बजे आ गए थे। तो आप देख सकते हैं कई तरह के आरोप परिवार के लोग हालांकि लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी वहां पर बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए। गक्सीना गांव की एक बहू की डिलीवरी होती है गक्सीना गांव में, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। एंचला के रहने वाले हैं, लेकिन गक्सीना गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर डिलीवरी हुई है। रहने वाले एंचला गांव के हैं, लेकिन गक्सीना में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर डिलीवरी हुई है। एक छोटा सा बच्चा जरूर हुआ है, लेकिन माँ की मौत हो जाती है। छोटा सा मासूम सा बच्चा, आप देख सकते हैं कि जब उसकी आंख खुलेगी तो वो आसपास देखेगा अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ नजर नहीं आएगी। उसकी माँ नजर नहीं आएगी क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसको जन्म देने के महज 2 से 3 घंटे में माँ की मौत हो गई। और परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कुछ लापरवाही जरूर रही है, स्टाफ की कमी रही, जिसके चलते इसकी बच्चे की जो माँ है, नवजात बच्चे की माँ है, उसकी मौत हो जाती है। उनकी जो मदर है वो हमारे साथ मौजूद है। माता जी, बहुत ही दुख हुआ, क्या हुआ था, क्या पता चला था आपको? बहुत दुख हुआ जी, मेरी बच्ची का बच्चा तो ठीक ठाक हो गया था जी। पीछे तो उसका खून नहीं था। मैं जी डॉक्टर ने देखी नहीं जी, वहाँ लापरवाही करी। मेरी बच्ची इतनी खुशी देखा, इतनी बड़ी दुखी देखी जी। मैं उससे बिना किस तरह क्या मुंह दिखाऊंगी जी। मैं गाँव में क्या लेकर बढ़ूंगी अंजलि बिना? बच्चे से मिल भी नहीं पाई जी? बच्चे तो मिल भी नहीं पाई जी। बच्चे तो दूध भी पिलाया, बच्चे तो उसकी नन्नी भी है, उसके पास आएगी थी, नन्नी भी थे। क्या कमी कहाँ रही? लगता है स्टाफ नहीं था, संभाल नहीं पाया। जो ऑपरेशन के नीचे से खून नहीं उसका कंट्रोल किया गया जी, उसका खून बह गया जी। टाइम वो बंद नहीं होया उसका खून। उसका ऐड क्या की शिकायत आई उसका? गौर नहीं करी ना कोई डॉक्टर का जी, ना कोई नर्स की, ना गौर नहीं करी। मैं गई, मेरी लड़की थी जी, मैंने बात करी उससे भी, बेटे क्या हो रहा है? नहीं कहा मम्मी दर्द हो रहे, बहुत ज्यादा दर्द, भी बेचैनी हो रही, बेचैनी। मैंने डॉक्टर बुलाए, मैंने भेजा अपना गुरु मखा जी डॉक्टर ने लिया बुला कर। डॉक्टर आए, न्यू कहा लड़की छोटी सी हो कर गई, न्यू कहा नॉर्मल है आंटी, नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल, कुछ नहीं हो रहा यार। छोकरी का बेचैनी, धड़कन बदरी। मैंने कहा धड़कन टेस्ट करवाई करना। तो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस की कमी है, स्टाफ की कमी है, और ऐसे में कई गर्भवती महिलाओं की हरियाणा में इसी कारण मौत हो जाती है। बच्चे को जन्म दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो महिला को समय रहते एक अच्छा इलाज मिलना चाहिए, समय रहते एक अच्छी उसकी देखभाल होनी चाहिए, वो नहीं हुई, जिसके चलते एक माँ किस तरह से अपने एक बच्चे को, खूबसूरत से बच्चे को जन्म देकर ऊपर चली जाती है, उसका देहांत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, और उसकी नानी और दादी बच्चे को गोद में लेकर किस तरह से विलाप करती हुई नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी जरूर है, स्टाफ की पूर्ति होनी चाहिए। जो स्टाफ कम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी थी, क्या हुआ था? जी ठीक ठाक आए थे, रात को आए थे, तो सुबह 9 बजे डिलीवरी हो गई थी। तो उसके बाद वो उनको डिलीवरी होने के बाद वो आराम, बच्चा भी ठीक आया था, और उस टाइम तक वो भी मेरी पत्नी भी ठीक थी, लेकिन उसका खून बंद नहीं हुआ। और 4th क्लास की जो वहाँ पे लेडीज़ थी, सरिता और आशा वर्कर पूनम, उन्होंने उसकी डिलीवरी कराई थी। डॉक्टर उस टाइम डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर का टाइम था 9 बजे, 9:30 बजे तक वो आया ही नहीं था। हम वो वेट करते रहे, मैंने पूछा भी, डॉक्टर से फ़ोन कर दिया, वो आ रहा, उन्होंने बोला आ रहा डॉक्टर, हमने फ़ोन कर दिया, लेकिन डॉक्टर पहले डिलीवरी हो गई थी, डॉक्टर आए नहीं जी। डॉक्टर ना तो डॉक्टर आया ना कोई आया था जी। जो रात वाली जो, और वो कहते हैं जो झाड़ू पोछे करने वाली उन स्वीपर होती हैं, वही डिलीवरी करा देती हैं, डॉक्टर बाहर बैठ रहता है, ये उनकी बात है। नर्स भी नहीं थी कोई नर्स नहीं थी। जो रात वाली मैडम थी वो चली गई थी। चाहेंगे कार्रवाई हो, जो आपके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो? मैं तो ये चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ हो वो किसी और के साथ ना हो। आपकी वाइफ का नाम क्या था जी? अंजलि था जी। आपका नाम? मेरा नाम जोनी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव अंचड़े से रहने वाले हैं। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, इनका कहना है कि डॉक्टर ही नहीं आया मौके पर और डिलीवरी हो गई। उनको ये बोला गया मेरे को, मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं है साथ में? वो बोल रहा है कि लेडीज़ ना जो जब डिलीवरी करते हैं, लेडीज शर्मा जाती है, इसलिए डॉक्टर साथ नहीं होते, और हम ही डिलीवरी करा देते हैं। तो डॉक्टर को आया ही नहीं सी, ये कहा कि हमको बका दिया। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे बहन जी आप? कार्रवाई के जी, उन्हें अंदर करवाओ, पकड़वाओ। उन्हें मारी तो लड़की चली गई, बच्चा कैसे पड़ेगा जी? सस्पेंड करो जी उन्हें, आगा और के वास्ते तो सुविधा नहीं रखो जी, आगा और भी तो डिलीवरी होगी, जो हमारे साथ नहीं सकता जी।
जो हमारे साथ हुआ आगे किसी के साथ नहीं हो जी, मान्य इंसाफ चाहिए जी। ठीक है जी, जो स्वीपर है वहाँ झाड़ू मारने वाले वो डिलीवरी कर रहे, तो डॉक्टरों का क्या फायदा है जी वहाँ पे। रात को भी रहते हैं वो स्वीपर, जिसकी ड्यूटी दिन में होती है ना, उनको डॉक्टर रात को बुला लेते हैं, वो पैसे के लालच में डिलीवरी कर देते हैं। कोई जैसे आसपास के लोग जिसकी डिलीवरी होती है, किसी घर में घुस जाते वो 1000 2000 जो भी देते हैं, वो उससे अपना उसको बिजनेस बना रखा जी। तो बिल्कुल हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। किस तरह से आप देख सकते हैं, कोई ये पहला मामला नहीं है। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के बाद मौत हो जाती है, जबकि सिंपल डिलीवरी हुई है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ऐसे में मौत के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन समय रहते बच्चे को पैदा करने के बाद उस महिला को समय रहते अच्छा इलाज मिलना चाहिए, जिस कारण महिला को बचाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर है वो डिलीवरी के दौरान मौजूद ही नहीं था, ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि डॉक्टर वहां पर था या नहीं था। लेकिन उनके पति सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर वहां पर नहीं था। आपको पक्का कंफर्म है कि जब डिलीवरी कराई गई डॉक्टर नहीं था? डिलीवरी कराई गई डॉक्टर नहीं था, बल्कि और लेडीज थी आसपास की, वही साथ में लगी। बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ और उसके बाद उन्होंने हम बताया कि भाई लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन्होंने हमको बता अंदर भाई ऐसे ही है कि फर्स्ट बच्चा है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन नहीं, 9 बजे की डिलीवरी के बाद एक डॉक्टर आया 2 बजे के बाद उसने देखा कि भाई गंभीर हालत है, तब जाके रेफर किया। 2 बजे रेफर हुए आप? 2 बजे बाद रेफर हुआ है, 9 बजे का डिलीवरी होने के बाद। तो बड़े स्तर पर लापरवाही होती है। 9 बजे जब डिलीवरी हो जाती है, इस बच्चे को, खूबसूरत से बच्चे को जन्म दे दिया उस महिला ने, लेकिन किस तरह से किस्मत में नहीं था कि वे अपने बच्चे के साथ समय बिता पाए। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मासूम बच्चा है, जब उसकी आंखें खुलेंगी वह अपने आसपास अपनी मां को ढूंढेगा, लेकिन मां इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह एक सिस्टम की भेंट चल पड़ी है। सिस्टम क्या है? स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की लापरवाही है, और सीधे तौर पर परिवार के लोगों ने आरोप यह लगाया है कि डॉक्टर डिलीवरी के समय मौके पर ही नहीं पहुंचा, और जो वहां के 4th क्लास कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन्होंने डिलीवरी की है। हालांकि परिवार के लोगों का आरोप है, क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है? निश्चित तौर पर प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की जांच जरूर करनी चाहिए। हालांकि अब इनके शव को, जो महिला का शव है, वो यहाँ पर इनको सुपुर्द किया जाएगा। आगे क्या कुछ इन्होंने कार्रवाई करवानी है वो इनके ऊपर रहता है कि क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि कार्रवाई कराएंगे तो शव का पोस्टमार्टम होगा, अगर नहीं कराते तो उसके बाद भी शिकायत दे सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मामले की गंभीरता से छानबीन जरूर होनी चाहिए। माता जी, आप चाहेंगे कि कार्रवाई हो? पोस्टमार्टम नियम करवाते जी, तो कार्रवाई तो चाहेंगे आप? हाँ जी, बस जो मेरी गेलो बना वो किसी घर ना बना जी। जितना धोखा मेरी गेलो होया, इतना धोखा किसी ने ना मिला। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी चले माँ जी? तो बच्चा बड़ा होकर पूछेगा माँ पूछेगा, मैं माँ ना कहा दूंगी। इसने अंजलि कहा तो मिला के सारा दिन धक्के खाता फिरा था, अंजलि करता फिरा था, सौ भी नहीं खावाती इसकी। माता जी हौसला रखो, आप भी हौसला रखो। आप देख सकते हैं एक छोटा सा मासूम सा बच्चा दादी की गोद में है, नानी की गोद में है, लेकिन वो माँ जो है अब दुनिया को छोड़ के चली गई है। और सीधे तौर पर परिवार के लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते गर्भवती महिला की मौत हो जाती है बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, हालांकि समय रहते रेफर नहीं किया गया, कुछ घंटे बाद रेफर किया कल्पना चावला में, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ ही घंटे, आप देख सकते हैं कि कुछ ही घंटे भी वह बच्चे के साथ नहीं बिता पाई। तो सीधे तौर पर एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। हम बड़ा बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गेटों पर खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े झूले लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हम लगा देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर देते हैं, लेकिन अस्पतालों में, गांवों में खास तौर पर, क्योंकि सभी गांव के जो लोग हैं तुरंत रहते, अगर किसी को जच्चा बच्चा को बचाना होता है तो नजदीक के ही सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन वहां पर जब सुविधाएं नहीं होंगी, ट्रेंड नर्सेस नहीं होंगी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो कैसे जो है मरीजों को बचा पाएगा? उसका जीता जागता एग्जाम्पल एक ये देखा जाता है, जहां पर एक बड़े सिस्टम की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो जाती है और बच्चा, मासूम सा खूबसूरत सा बच्चा नानी और दादी की गोद में बैठा है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी, जब वह इधर आसपास हाथ मारेगा, अपनी मां को बुलाएगा, लेकिन उसकी मां इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा किसी और के साथ ना हो, किसी और मां के साथ ना हो, किसी और बच्चे के साथ ना हो, किसी और बच्चे के सर से उसकी मां का साया या मां का हाथ ना छिन जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं इस तरह का मामला किसी और गांव में ना हो, किसी और जिले में ना हो, हरियाणा में ना हो, ताकि
कि जल्द से जल्द हरियाणा सरकार इस तरफ ध्यान दे। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र करनाल है और उन्हीं के करनाल जिले के एक गांव में गक्सीना में, जो एंचला के रहने वाले हैं लेकिन गक्सीना में डिलीवरी होती है, एक बहुत ही बड़ी लापरवाही के कारण मां की मौत हो जाती है। समय रहते अगर रेफर भी कर देते, 9 बजे के बाद डिलीवरी हुई, लेकिन 1 से 2 बजे रेफर किया गया, जिसमें मां की भी मौत हो गई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मेरी न्याणी मेरे गल बड़ी धोखा हो गया, मैं लुट गई, मैं लुट गई। हाँ पहला इसमें सारे चेकअप इसके सही थे जी। डिलीवरी के टाइम जो कुछ होया इसको होया, पहला चेकअप हो, इसकी फाइल आ मैंने ऐसा तो पूछा उसके मकाई मारी अंजलि टीका ये पिछले हफ्ते में मुकम्मल चाल लिया, 8 दिन का टाइम दिया, बच्चा 8 दिन के अंदर हो जाएगा। खून भी पूरा था जी, खून भी पूरा था, सही से खून की भी कोई कमी नहीं थी। फिर खून नहीं रुका, मेरे बच्ची का खून रोकने की कोशिश नहीं करी, डॉक्टर ही नहीं आए खून देखना। हमने बार बार बोला न्यू कैसे तो खून पड़ता रहता है, कहा नहीं बोली मैं जी बच्चे माने पैदा करे हैं, ऐसा नहीं पड़ता है, इसका अंजलि का ज्यादा खून भरा। बोली अंजलि में ना घबराहट सी रही, मम्मी में ना घबराहट सी रही, मैं ना आंखा से कम दिखा, आंखा से कम दिखा। मैंने कहा बच्ची चल कोई नहीं, मैं घबरा रही है, बच्चा पैदा होया अभी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने गए बुलान, डॉक्टर कोई नहीं मिला वहाँ से, कोई डॉक्टर। ससुर हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखी हैं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? डॉक्टर कभी मारी जो डॉक्टर केयर करते रहे से हमारा घर जी सड़े था ना, मेरे बेटे का घर सड़े था ना, हमारे रिश्तेदारों से थे। पूरा साल में आना भी नहीं होया, हाल तो 10 महीने की 19 तारीख रह रही, पूरे साल से पहले खुशी भी होगी, कमी भी होगी। हमारी कैसी जिंदगी है, हम किस कर उतरे। डॉक्टर के साथ समय पे नहीं आया, डॉक्टर से साथ बात करी, तो बोले निरंतर जाट ऐसी, बोले डॉक्टर के साथ ऐसे कराया कर, बोल करते भाई काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर बोले कि एंडमैन बात करे मार के लो, तेरे से कुछ लिया, मैं बोला जो कुछ लेना तो ले ले, फिर लेकिन तुम्हारी केयर तो रख। अगर से मेरी बहू का कुछ नहीं होता, तेरी बहू का जरा रेफर करना है तेरी बहू ने, मैं क्यों करा रेफर करता, पहलो करता। अब तेने मेरी बहू की हालत खराब दिखी, तू रेफर करना है जो ईमान है। बड़े स्तर पर लापरवाही, समय रहते रेफर नहीं किया, जिस कारण इनकी बहू की मौत हो गई। आप देख सकते हैं उनके ससुर हैं लेकिन रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा गोद में है लेकिन मां नहीं है, मां चली जाती है, मां की मौत हो गई है। तमाम परिवार के लोग दुखी हैं और सिर्फ प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़कर ये गुहार लगा रहे हैं कि जैसा इनके साथ हुआ कल को ऐसा किसी और के साथ ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि परिवार को इंसाफ तो मिले ही मिले, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर जरूर हो पाए। मेरे ये थे साथ में रहे, हमने साथ बतलाए से तलाए, ये बोले चल मौसा कोई बात नहीं, मेरा देख लेंगे, मैं देख दे रहा भाई। तो अपनी मैं बार बार अंजलि अपनी बेटी के पास जान रहा, बल्कि एक मेरा गुआंढी है जी, नु बोले तू बहू के पास क्यों जाए भाई, क्यों मेरी तो दी यही है, मेरा तो बेटी आई नहीं, तेरा तो बेटी भी है, चलते तो अपनी बेटे के पास बैठ कर बतलाए से तलाई भी लेगा। मेरी तो बेटी है, मेरे तो बेटे की बहू, मैं तो अपनी बेटियों के पास ही रहूँगा, इतना जाऊँगा बसूँगा तो मैं अपनी बेटियों के साथ बतलाऊँगा, सतलाऊँगा, कमाऊँ किस खातर में दिन रात मैंने अपनी इन शोभा खातर। जब ये मेरी शोभा ही नहीं रही, मैं क्या करूँ जी, कभी मरूँ तो जीत मर गया और जीव तो जीव में जीव किस खातर जीव, मैं जीव तो मैं ये फूल न देखो, इसके फूल के देख तो मैं डाली से इसके जड़ चली गई। हम तो जी सकते नहीं, मर सकते मैं ताजी, एक लापरवाही डॉक्टर की कमी से। उपचार बताओ जी मारे को, हमने ये चाहिए जी कि उन डॉक्टरों को सबक सिखाना, बताना भाई मैंने ड्यूटी करनी तो पूरी करनी है, नहीं करनी तो अपने घर रहो, अस्पताल खोलो ही नहीं बस।
देख सकते हैं जैसे कि परिवार के लोगों से हमने पहले बातचीत की और इस समय आप देख सकते हैं गांव एंचला के जो सरपंच है वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि एंचला का ये परिवार था जिनकी गक्सीना गांव में जिनकी बहू की मौत हो जाती है, बेटी की मौत हो जाती है डिलीवरी के दौरान। सरपंच साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 9 बजे डिलीवरी हुई और डॉक्टर जो है 9:30 बजे आते हैं और समय रहते रेफर भी नहीं किया गया, स्टाफ की भी वहां पर कमी है और सफाई कर्मचारी और आशा वर्कर्स मिलकर डिलीवरी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? हमारे पास यही जानकारी पहुंची है कि ये जरनैल सिंह है, इनकी लड़के की घरवाली है ये, तो इसका यही कहना है कि भाई बच्चा तो ठीक ठाक हो गया था, लेकिन उनकी देख रेख की वजह से ये पता नहीं, तो उनसे कोई नस वगैरह कह रहे हैं, नस नुस कटी हुई है। तो इन्होंने कई बार बीच में जा करके डॉक्टर साहब को ये बोला है, कोई हमारी जो बहू है उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, तो डॉक्टर से यही बार बार यही बोलते रहे कि नहीं कोई नहीं है, ठीक है, ठीक हो जाएगी। मतलब हम तो यही कहना चाहेंगे भाई ये तो डॉक्टरों की लापरवाही है, टाइम पे रेफर नहीं किया, तो उसी की वजह से आज ये कह रहे हैं डॉक्टर भी नहीं था वहाँ, सिर्फ दूसरी महिला कर्मचारी थी, उन्होंने जो डिलीवरी करी है उसके बाद डॉक्टर आए हैं। ऐसी क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, ये जानकारी मुझे मिली है जानकारी। क्या जी? भाई वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे, तो मैंने फ़ोन पे भी बात हुई थी मेरी, तो ये कह रहे थे मैं भी बाहर से आया हूँ, तो ये कार्रवाई हो कहीं ना कहीं। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मैं सतवीर सिंह। तो गांव के सरपंच हैं, एंचला गांव के सरपंच हैं जो परिवार के साथ इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इस समय आप देख सकते हैं जो बॉडी है उसको लेकर परिवार के लोग यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को शेयर करें ताकि परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आगे भविष्य में कभी किसी और परिवार के साथ ऐसा घटनाक्रम ना घटे। डॉक्टरों की लापरवाही, स्टाफ की कमी और किस तरह से एक कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।